नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 12 पे एक्सरसाइज हमारा 4.2 है। तो पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4 के सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यानी कि एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट यानी कि प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी क्या कहती है, अगर आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ए ट्रांसपोज करती हूँ, ठीक है, तो हमारी कोई मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के यानी कि कहने का क्या मतलब होता है, हमारे इंटरचेंज करते हैं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, ठीक है। तो हमारी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कि अगर मैं ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, वो इक्वल होंगे किसके डिटर्मिनेंट के, जो हमारी एक, अगर ए मैट्रिक्स का अगर मैं निकालती हूँ डिटर्मिनेंट्स, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ, यानी कि इंटरचेंज करती हूँ रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में, ठीक है, तो जो हम इन दोनों यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालती हूँ, तो इन दोनों का यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेकंड हमारी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, सपोज क्या है, A11 एलिमेंट इसके A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 और A33, ठीक है। अगर मैं इसमें R1 इंटरचेंज करती हूँ, ऑपरेशन लगाती हूँ, क्या R1 इंटरचेंज करती हूँ R2, यानी कि ऑपरेशन मैंने लगा दिया, ठीक है, तो हमारा एक नया मैट्रिक्स बनेगा, क्या, ठीक है, A1, यानी कि A1 हमारा एक नया मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो A1 जो हमारा नया मैट्रिक्स बना, ठीक है, तो अगर मैं A1 का डिटर्मिनेंट्स निकालती हूँ, ठीक है, यानी कि मैं A1 का डिटर्मिनेंट्स निकालूंगी, पहले देखो A का डिटर्मिनेंट्स आप निकालो, ठीक है, तो A का जो डिटर्मिनेंट्स निकालूंगी वो इक्वल होंगे किसके, A1 के माइनस A डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनस A1, ठीक है। इसके कहने का सिंपल ये मतलब है, अगर आप किसी भी, देखो, सिर्फ ये R1 R2 को ही इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप R1 R3 को, किसी कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते, किन्हीं दो, सिर्फ दो, ठीक है, सिर्फ दो कॉलम या दो रो को आप अगर इंटरचेंज करते हो, देन जो हमारे एक नया मैट्रिक्स बनती है और उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालूं, ठीक है, वो एक माइनस के इक्वल आते हैं जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो सिर्फ, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होंगे, सिर्फ साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा नया मैट्रिक्स बना है उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालती हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेंगे, उनकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज, ठीक है, आपने ए यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकाला, ठीक है, वो कितना आ गया 10, ठीक है, और मैं A1, ठीक है, यानी कि जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी थी A1, इसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट्स निकाला तो वो कितनी आ गई, -10, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना, सिर्फ साइन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेकंड प्रॉपर्टी कहती है हमारी, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या कहती है हमारी, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज 2 2 3 2 2 0, ठीक है, 2 2 -3, ठीक है। तो इसके कहने का क्या मतलब है, दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो उस टाइम में, यानी कि उस समय में हमारा जो डिटर्मिनेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 0 के इक्वल होती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आपको, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और उन कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम, ठीक है, वो क्या होती है आपस में अगर इक्वल हो, यानी कि उसके एलिमेंट क्या नहीं क्या हो, सेम हो, तो
उस टाइम में जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, वो डिटर्मिनेंट क्या होती है हमारी, 0 के इक्वल आती है। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के, ठीक है, तो आप डायरेक्टली 0 के इक्वल लगा दोगे। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। और डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 लिख सकते हो। कोई भी आपकी मैट्रिक्स दे रखी हो तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट उसका 0 दिखा सकते हो। बस आपको एक लाइन लिखनी होगी उस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज यानी कि ये प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है वो लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज नंबर अब हम 4th देखते हैं। प्रॉपर्टी हमारा 4th क्या है, देखो हमारे पास सपोज ए मैट्रिक्स है, क्या है, 0 0 0, ठीक है, 4 5 6 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आया। देखो अब इसमें आप एक चीज़ देखो, इसके कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम पूरा क्या है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। देखो तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ ना तो क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है कि एक कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम ही आपके 0, कोई भी कॉलम 0 हो सकता है, कोई भी रो आपके यानी कि उस रो के सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो आप कह सकते हो उसका, उस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालती हूँ तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे 0 के इक्वल आते हैं। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज नंबर अब हम 5 देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, क्या, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, C1 C2 C3 D1 D2 D3। ठीक है, अगर मैं देखो इस मैट्रिक्स को आप क्या करो डिटर्मिनेंट में, यानी कि इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, इसके दो यानी कि इसको आप ब्रेक कर दो। ठीक है, दो मैट्रिक्स के में ब्रेक कर सकते हो आप। ठीक है, देखो A1 C1 D1 में कर सकते हो, A1 C1 D1। ठीक है, और दूसरी क्या कर सकते हो, A2 C2 D2 में। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, यानी कि हम फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं ना, तो A3, ठीक है, C3 और D3। ठीक है, प्लस क्या आएगी हमारी, देखो आप ध्यान से, B1 रह रहा है हमारा, B1 के साथ ले लो आप। ठीक है, B1 C1 D1, ठीक है, फिर B2 के साथ ले लो, B2 C2 और D2। ठीक है, B3 के साथ ले लो, B3 C3 और D3। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें इसको दो, यानी कि आप दो डिटर्मिनेंट में इसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको दिखा सकते हो इस तरह से। ठीक है, जब इन दोनों डिटर्मिनेंट को आप ऐड करोगे तो फिर से हमारी यही बनेगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, क्या होनी चाहिए, दो रो, यानी कि ये दोनों, ये जो दोनों रो है हमारे, रो R2 और R3 जो है हमारी है, वो क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो C1 C2 C3, ठीक है, तो इसमें भी C1 C2 C3 है, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जब भी हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 6 हमारा क्या है, ठीक है, देखो सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, और इसमें मैं अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में k का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, क्या बनेगी, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कोई कांस्टेंट टर्म क्या ले रही हूँ, k ले रही हूँ, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो k से जब मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करती हूँ तो k A1 हो जाएगा, k A2 हो जाएगा, k A3 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों रो तो सेम ही रहेगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, ठीक है, a का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो वो इक्वल आएंगे किसके, k
डिटर्मिनेंट ए के, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट यहाँ से आप किसी भी अगर आपको दिख रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई कांस्टेंट टर्म आपको कॉमन आ रहा है, यानी कि बाहर निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो के को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो हमारा डिटर्मिनेंट A1 हमारी क्या होती है, डिटर्मिनेंट जो हम ए निकालेंगे उसके इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन इसे मैट्रिक्स में ऐसा हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर हम मैट्रिक्स में यानी कि बाहर निकाल देते कोई भी कांस्टेंट टर्म तो सारे एलिमेंट यानी कि जितने भी रो और कॉलम थे सब में से बाहर निकाल देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट्स में ये होता है कि हम किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से यानी कि हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 7 लेते हैं हम, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमारा लास्ट है। देखो सपोज हमारे पास एक कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें मैं कोई ऑपरेशन लगाती हूँ क्या, R1, ठीक है। जैसे R1 मैंने कोई ऑपरेशन लगाया R1 + 3R2, ठीक है, तो हमारी एक न्यू मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, A1, ठीक है। हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी क्या, A1, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो A यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो A1, ठीक है, जो इसका डिटर्मिनेंट जो इक्वल होंगे यानी कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं न्यू वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो जो हमारा पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स था उन दोनों मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। इसके कहने का ये मतलब, अब यहाँ पे ऑपरेशन किसी भी रो किसी भी कॉलम में लगा सकते हो, ठीक है। तो उन दोनों की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज हमने कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।